किरण अपने 6 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। किरण बहुत ही गरीब थी। वो दूसरों के घर चौका बर्तन करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। किरण की उसकी बेटी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। किरण और उसकी बेटी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दोनों अपने घर में रखे दुर्गा माँ की मूर्ति का रोज पूजा आरती करते थे। ये लो गुड़िया बेटी, माता का प्रसाद। माँ, हम लोग रोज माता रानी की पूजा क्यों करते हैं? बेटी, क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता है। वो हम सब की माता है, इसीलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ बेटी, वो मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। किंतु मेरी माँ तो आप है ना। किरण हंसते हुए बोलती है, दुर्गा माता जगत जननी है। वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो वो फिर हमारे साथ क्यों नहीं रहती? गुड़िया बेटी, वो हमारे ही साथ है, बस हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे वो हमें जरूर दिखाई देगी। गुड़िया बेटी, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर जाना है। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? हाँ माँ, ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और फिर दुर्गा माता भी तो है मेरे साथ। गुड़िया के भोलेपन पर किरण हंसते हुए अपने काम पर चली जाती है। और किरण जब वापस घर आती है तो माता के भोग के लिए कुछ न कुछ लेते आती है, चाहे अपने खाने का कुछ हो या ना हो। कई दिनों तो दोनों को भूखे सोना ही पड़ता था। समय बीतता गया, दोनों इसी तरह दुर्गा माँ की पूजा करती और किरण काम पर चली जाती थी। एक दिन किरण की तबीयत खराब हो जाती है। गुड़िया बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा। आज तुम अकेले ही दुर्गा माँ की पूजा और आरती कर लेना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। हे जगत जननी, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। आप तो सबकी रक्षा करती हैं, फिर मेरी माँ की भी रक्षा कीजिए। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। हे दुर्गा माँ, आप जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। इस तरह गुड़िया कई दिनों तक बिना खाए पिए माँ की भक्ति में लीन हो जाती है। इस तरह गुड़िया की भक्ति को दुर्गा माँ और उनका वाहन शेरा ऊपर से देख रहे थे। तभी शेरा दुर्गा माँ से बोलता है, माता एक बात बोलूं, ये गुड़िया तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। देखिए कैसे आपके ध्यान भक्ति में लीन है, आपको तो इसे दर्शन देना ही पड़ेगा। हाँ शेरा, तुम्हारा कथन बिल्कुल सच है। इस बच्ची की भक्ति और इतना बड़ा दृढ़ संकल्प देखकर मुझे भी लगता है कि मुझे इसे दर्शन देना ही चाहिए। अब वक्त आ गया है शेरा कि इसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। चलो शेरा, उस बच्ची के पास चलते हैं। गुड़िया दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान कर ही रही थी कि तभी दुर्गा माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माता, आज आपने हमें दर्शन दे ही दिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम माता। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए माता, बस आप मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप तो जगत जननी है, सबकी माता है, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। फिर आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए माँ। तथास्तु। इतने में ही किरण बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो भी माता को प्रणाम करती है। दोनों किरण और गुड़िया माँ के चरणों में गिर पड़ती हैं और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। इसके बाद माता वहाँ उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। किंतु माता जाते जाते उन्हें बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात देकर जाती हैं। जहाँ पर माँ के चरण कमल थे वहाँ पर सोने और चांदी से भरा हांडी देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं और माता की मूर्ति के सामने बैठकर माता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हैं। हे दुर्गा माँ, आप तो जगत जननी है, आज आपने मेरी माँ की रक्षा की है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता।